केंद्रीय अग्रहरि समाज और अग्रहरि फाउंडेशन एक नई पहल के तत्वावधान में अग्रहरि समाज का चिंतन शिविर मालवीय नगर के आर्य समाज मंदिर के सभागृह में आयोजित किया गया। इस चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य अग्रहरि समाज के अलग अलग चल रहे सामाजिक संगठनों को एकजुट करना, समाज में एकता और भाईचारे को लेकर प्रयास, राजनीति और समाज में अग्रहरि समाज की भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित करना था। यह कार्यक्रम अग्रहरि वैश्य समाज संस्था के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और अग्रहरि फाउंडेशन एक नई पहल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव प्रसाद अग्रहरि के तत्वाधान में आयोजित किया गया था, जिसमें दिल्ली प्रदेश महामंत्री अनिल अग्रहरि, कोषाध्यक्ष वेश प्रकाश अग्रहरि बंटी और कोषाध्यक्ष माधव प्रसाद अग्रहरि ने प्रमुख भूमिका निभाई। चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए सूरज प्रसाद अग्रहरि ने कहा कि एकता में बड़ी ताकत है, इसलिए किसी भी कीमत पर समाज को बिखेरने नहीं देना चाहिए और इसके लिए समाज के युवाओं को सामने आना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष अग्रहरि ने केशव प्रसाद अग्रहरि का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली में समाज को संगठित करते हुए एकजुट करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। सुभाष ने कहा कि अग्रहरि समाज सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देता है और देश के विकास में भागीदार है। यह सही बात है कि समाज की जितनी संख्या है, राजनीति में उतनी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिलती है। मैं रमेश अग्रहरि, प्रदेश अध्यक्ष अग्रहरि समाज उत्तर प्रदेश। आज दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। निर्णय में हमारा प्रथम मांग है, उत्तर प्रदेश में अग्रहरि समाज बहुत दिन से मांग कर रहा है कि हमें पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच भी करा लिया। जांच कराने में जो मानक होता है वो मानक भी पूरा है, उसके बाद भी अग्रहरि समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया गया क्योंकि सरकार हमारे अनुकूल नहीं थी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम मिल करके एक बार मांग किया था, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं इसकी जाँच करवाता हूँ और दिखवाता हूँ कि आपकी पत्रावली कहाँ पर है, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी ये मांग रहेगी कि अग्रहरि समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। अशोक कुमार अग्रहरि, अखिल भारतीय अग्रहरि समाज का राष्ट्रीय महामंत्री। आज दिल्ली प्रदेश ने पूरे देश के जितने भी हमारे 13 प्रदेशों में हमारा संगठन है, सारे प्रदेश के अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष को बुलाया गया है कि हम लोग अग्रहरि समाज की एक ऐसी आज हम लोग रूपरेखा तय करेंगे कि हमारे पूरे समाज में, पूरे देश में हम लोग एक साथ उसको चलाएंगे। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आर्थिक मजबूती के क्षेत्र में हो, शादी विवाह के क्षेत्र में हो, चाहे जिस तरह की समस्याएं हैं उसको हम लोग पूरे देश में, जो यहाँ से आज संदेश जाएगा, ये पूरे देश के जो हमारे 13 प्रदेशों में संगठन है उन प्रदेशों में इसको लांघित किया जाएगा और समाज को एकता के रूप में पिरो करके हम लोग यहाँ संदेश देने के लिए आए हैं और इस संदेश में हम लोग सफल होंगे, ऐसे हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। सरकार से भी कोई इस बैठक में अपील की गई है? सरकार से हम चाहते हैं हमारी अग्रहरि समाज, वैश्य समाज की जितनी भी 437 उपजातियां हैं उसमें अग्रहरि समाज सबसे मजबूत उपजाति है। अभी हम लोगों को उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी ने एक दिल्ली में सम्मेलन करने के लिए प्रस्ताव किया था, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी और मुझे बुलाया गया था और हम लोगों ने वहां उनको आश्वस्त किया कि आप जहां भी सम्मेलन करेंगे 50,000 अग्रहरि अकेले भागीदारी करेंगे। 50,000 अग्रहरि भागीदारी करने की मतलब होता है कि हमारी इतनी संख्या है कि हम कहीं भी दिखाई देंगे, लेकिन हमारे संख्या के बल पर हमको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है। अब इसका भी आह्वान हम लोग चलाएंगे कि हमारी जितनी संख्या है उस हिसाब से हमको भी राजनीतिक में स्थान दिया जाए। ऐसी मैं सरकार से मांग करता हूं, ये हमारी मांग जायज है। सबसे पहले तो मैं मीडिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, आप लोग सबको धन्यवाद देता हूं कि आज देश की राजधानी दिल्ली, हमारी पुरानी धरोहर इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाने वाली इस राज्य में हमारे अग्रहरि वैश्य समाज की जो आज बैठक आयोजित की जा रही है, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के आदरणीय श्री केशव प्रसाद जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। हमारे समाज का मुख्य उद्देश्य है कि हम मजबूत बने, हम शिक्षित बने, हम हर क्षेत्र में
हम व्यवसायी तो जन्म से हैं, लेकिन हर क्षेत्र में हम समाज को आगे ले जाने का कार्य करना चाहते हैं। इस आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से बड़ी विनम्रता से, बड़ी शीतलता से, बड़ी आग्रह से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज को यथोचित स्थान देने का कार्य करें। जहां भी हमारी जहां ज़रूरत हो हमें सहयोग प्रदान करें, और हम सरकार के आर्थिक व्यवस्थाओं में या जिन भी परिस्थितियों में होती है, व्यवसायी वर्ग बहुत ही योगदान उनका रहता है, और लगभग 60% से ज़्यादा हम लोगों का संग्रह सरकार के उसमें जाता है खाते में। और हम चाहते हैं कि समाज को हमारे आगे बढ़ाने का कार्य करें। हमारा समाज एक है पूरी तरह से, कहीं कोई विषम की परिस्थितियां नहीं हैं। जो विषम की परिस्थितियां थीं भी वो न्यायपालिका ने उसको पूरी तरह से सुदृढ़ कर दिया है। एक पूरा निबंध जो है फैसला हमारे पक्ष में आ चुका है, और हमारा समाज कहीं भी कोई न बटा हुआ है, न बटे हुए दृष्टि से है। कुछ लोग भ्रामक बातें कहते रहते हैं, उन भ्रामक बातों में आने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। हमारा अग्रहरी वैश्य समाज बहुत ही मजबूत स्थिति में है और आगे दिन पर दिन आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। हमारे बच्चे शिक्षित आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले दिन में बहुत ही ज़्यादा संख्या में शिक्षित और आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भ्रामक बातें फैलाई गई हैं। ऐसी कोई बात है नहीं कि बहुत सी संख्या में ये समाज का हमारे संचालन हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ भ्रम की स्थितियां थी बीच में, जिन लोगों के मन में भ्रम की बातें आई थी उनको माननीय न्यायालय ने उसको दूर कर दिया है, और समाज के पक्ष में, केंद्रीय कार्यकारिणी के पक्ष में समाज निर्णय आ चुका है। और आज की डेट में समाज एक है, पूरी तरह से पूरे भारत में एक ही समाज है, अग्रहरी समाज रजिस्टर्ड।